हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम परसेंटेज से आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका एकदम इजीली और ट्रिकली सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए किस तरह के सवाल को आज हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो टॉपिक है आज है पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। ठीक है, मतलब कितने विद्यार्थी पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, दोनों विषय में कितने पास होंगे, दोनों विषय में कितने फेल होंगे। आज ये पूरा डाउट ही क्लियर कर देंगे आज की इस वीडियो में। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक सवाल हमने आपके स्क्रीन पे रखा है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो जाना, और उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हो जाना। तो खैर इतना बात तो समझ में आ रहा है सबको। सवाल बड़ा ही प्यारा है भाई, कह रहे हैं कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हुए। तो सवाल कह रहा है कि परीक्षा में दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत। देखिए, दो तरह का फॉर्मूला, दो तरह का ट्रिक यहां पर यूज करना है। अगर दोनों विषयों में, ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि दोनों विषयों में ठीक है, अगर दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो फॉर्मूला लगाइएगा कि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। ये पास का फॉर्मूला है। और दोनों विषयों में अगर फेल वाला फॉर्मूला अगर पूछे तो फेल बराबर फॉर्मूला होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला हमने आपको लिखाया है ना, ये पास और फेल वाला, ये सिंगल नहीं, एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, दोनों विषयों का। ठीक है, किसी एक विषय के लिए, ठीक है, ये किसी एक विषय के लिए नहीं है, दोनों विषयों का। जैसे अगर आपसे पूछे कि दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए तो पास वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए तो आप फेल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर देखिए, अब सवाल है कि सर कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगाए। बहुत ही इजीली है, यहां लिखिए सॉल्यूशन। और आप सबसे लास्ट में देखिए पूछ क्या रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होना यानी पास होना। और पास होने के लिए क्या फॉर्मूला लगाए हैं? पास होने के लिए फॉर्मूला हमने लगाया है पास प्लस पास माइनस पास। यही फॉर्मूला हम लगाए हैं ना दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए। तो बताइए दोनों विषयों में, अब देखिए एक बात तो आपको पता है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में होती है भाई 100%। कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में 100%। और 45% इतिहास में और 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुआ। लेकिन फॉर्मूला आपको पास वाला पूछ रहा है। तो बताइएगा कि सर अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% है और 100 में 45 को अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण हुआ ना, अनुत्तीर्ण हुआ यानी फेल हुआ, तो 100% में 45% फेल हो गया, तो पास कितना किया होगा? 55। समझिए इस चीज को। अब 100 विद्यार्थी में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुआ, तो 100 गो में 30 गो फेल हुआ, पास कितना? 70। अब इस बार माइनस का साइन, जो डबल दोनों विषय वाला रहता है वो माइनस होगा। कह रहा है 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ, फेल हुआ 20, तो पास कितना? 80, क्योंकि कोई भी चीज 100 होता है। अब 70 50, 7 5 12, 125। और 125 में 80 घटाएंगे, 45% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। और ये आपका पहले नंबर, पहले क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन है। एकदम इजी सॉल्यूशन, एकदम शानदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। बस एक बार सीख जाइए, इस तरह के क्वेश्चन कितने भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, एग्जाम में नहीं छूटेगा कि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास और फेल बराबर फेल प्लस फेल। इससे इजी कोई ट्रिक ही नहीं होता, इस पर ही बनाइए, एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। कुछ भी कितना भी घुमा के क्यों ना पूछे, भी आएगा। हाई लेवल के भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, बने रहिए, बहुत मजा आएगा आज के क्लास में। तो चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। याद रखिएगा ये दोनों जो फॉर्मूला है वो सिंगल सब्जेक्ट के लिए नहीं है, डबल सब्जेक्ट के लिए, डुअल सब्जेक्ट में पास हो या फेल हो।
सवाल है, किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल तथा 42% गणित में असफल रहे, मतलब फेल हुआ। यदि 17% अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण, मतलब वही असफल ही होता है, तो दोनों विषयों में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत, अरे भाई सफल पूछ रहा है यानी पास पूछ रहा है, दोनों विषयों में पास का फॉर्मूला होता है पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। ठीक है, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। आपसे यही पूछ रहा है दोनों विषयों में सफल परीक्षार्थियों का या विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो 52% असफल हुआ, तो 100 में 52 को फेल हुआ होगा, तो 48 को पास हुआ होगा जी। 100 में 52 घटाइए, प्लस 100 में 42 को गणित में असफल हुआ, तो 42 को असफल हुआ, तो 100 में 42 घटाइए। 42% गणित में असफल हुआ, तो 100 में 42 घटाइए, 58% पास हुआ होगा। लास्ट वाला माइनस होता है जो डबल सब्जेक्ट है। 17% अंग्रेजी और गणित दोनों में असफल हुआ, तो दोनों में सफल कितना, 83। 100 में 17 घटाइएगा कितना, 83। 50 40 90 और 8 8 16, 106% में 83 घटा दीजिए, 17 6 23%। 23% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो गए, और ये पहला नंबर ऑप्शन। क्या शानदार मैजिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं, लेवल एकदम बेहतरीन, शॉर्टकट। ठीक है, बस बने रहिए हमारे साथ। देखिए एक और सवाल कह रहे भाई कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण, इस बार पास हुआ, 70% हिंदी में, वही पास ही हुआ होगा, और 40% दोनों विषयों में, मतलब पास हो, फेल का डिस्कस नहीं हुआ। तब अंग्रेजी और हिंदी यानी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र, फेल का फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब फेल का प्रतिशत पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला बोले थे, फेल बराबर फॉर्मूला होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल। अब 60% पास हुआ, तो फेल कितना हुआ होगा, 40। 60% पास हुआ तो फेल कितना, 40। 70% हिंदी में पास हुआ, तो फेल कितना, 30। क्योंकि इस बार फॉर्मूला फेल का लगा रहे हैं जी, और फेल वाला, फेल के लिए क्या फॉर्मूला हम बताए थे कि फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, यही बताए थे ना आपको, बिल्कुल यही बताए होंगे हम। पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, और फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस। अब 60% पास हुआ तो 40 फेल हुआ होगा, 70% पास हुआ तो 30 फेल हुआ, और 40% दोनों विषयों में पास हुआ, तो 100 में 40 घटाइए, 60 फेल हुआ होगा। 40 30 70, 70 में 60 गया, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो गया, फेल कह लीजिए, असफल कह लीजिए, जो कहना है, पूरी आजादी है आपको, कह लीजिए। ठीक है, वीडियो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना बेहतर कॉन्सेप्ट आपको दोबारा कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। एकदम शॉर्टकट आसान, अभी तो और भी लगभग 10 से 12 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं आज के क्लास में। चलिए, इसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 85% गणित में पास हुए, पास का दिया हुआ है डाटा। फिर कह रहा है यदि 73% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, ऊपर भी पास नीचे भी पास, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। फेल का फॉर्मूला पूछ रहा है, जब पूछ रहा है तो उतना सोचना नहीं है, लगा दीजिए। फेल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, फेल बराबर फॉर्मूला होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल। अब एकदम सिंपल वे में समझिएगा कि 80% और 85% पास हुआ, तो 80 पास हुआ तो फेल कितना, 20%। नहीं भी लगाइएगा कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में लगा देंगे। 85 पास हुआ तो फेल कितना, 100 में 85 घटाइए 15, माइनस 73% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो 100 में 73 घटाइए, फेल कितना, 27। तो 20 15 35, 35 में से 27 गया 8, और अब लगा दीजिए प्रतिशत, 8% विद्यार्थी दोनों विषय। अच्छा, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जो होगा, ये दोनों विषयों में फेल कह लीजिए, असफल कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 8% आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। तो इस तरह से पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, और फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल लगा सकते हैं। एक और सवाल,
किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों विषयों में फेल। देखिए यहाँ पर घुमा दिया क्वेश्चन थोड़ा सा, ऊपर दोनों पास का डाटा है, नीचे फेल का डाटा है। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था 4-5 प्रश्नों में, लेकिन अब आया, क्योंकि ट्विस्ट जब तक नहीं आएगा क्वेश्चन में फिर मजा कहां से। 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में, अब देखिए, अब पहले 4 प्रश्नों में सिर्फ प्रतिशत की चर्चा हुई थी, लेकिन अब विद्यार्थियों की संख्या को भी दर्शाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहे 144 विद्यार्थी, ओहो 144 विद्यार्थी, ये यहाँ पे गलत टाइपिंग लिखा हुआ है, पास हुए। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये गलत है, मैंने इसको मिटा दिया है, कोई बात नहीं। यही सवाल है आपका, यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब सवाल है कि अब सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाए। दो ही फॉर्मूला का चर्चा होगा, या तो पास वाला लगेगा या तो फेल वाला। अब इतना बड़ा तामझाम है प्रश्न में, सब कुछ समझ में आ रहा है, प्रश्न का रणनीति भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है सर फॉर्मूला कौन सा लगाए। तो ऐसे कंडीशन में आपको एक छोटा सा हम आपको उपाय बताते हैं। अगर ऐसे प्रश्नों में विद्यार्थियों की संख्या, गांव की जनसंख्या या इस तरह का सवाल हो, तो आप ये देख लीजिए कि वो जो जनसंख्या है 144, वो पास वाला है कि फेल वाला है। अगर वो पास का है कि 144 विद्यार्थी पास हुए, तो फॉर्मूला पास वाला ही लगाइएगा हमारे भरोसे। अगर 144 विद्यार्थी बोलता असफल हो गए, तो फॉर्मूला फेल वाला लगाएंगे। फिलहाल कह रहे 144 विद्यार्थी पास हुआ, तो एकदम आंख मूंदिए और फॉर्मूला लगाइए पास वाला। तो पास बराबर पास, अच्छा यहां पर छूटा हुआ क्या है, यदि दोनों विषय, हाँ एक ठीक तो है, दोनों विषय में 144, ठीक है। पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। और जैसा कि आपको पता भी है कि आपको यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत, और आपको पता है दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, तो जो निकलेगा उसका तुलना इसके साथ कर देंगे। पहले निकलने तो दीजिए। 70% अंग्रेजी में पास, देखो इस बार 30 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फॉर्मूला भी पास का लगाया है और डाटा भी पास का दिया हुआ है। फिर 70 दिया तो फिर 30 क्यों, 30 तब ना जब ऊपर पास दिया रहता था नीचे फेल रहता था, तो 70 तो 30 लिखते थे। तो 70% अंग्रेजी में पास हुए तो हम यहाँ सीधे 70 लिखेंगे। 80% गणित में पास हुए तो यहाँ सीधे 80 लिखेंगे। माइनस 10% देखिए जी फेल हो गया, और हम फॉर्मूला पास का लगाए, तो 10% फेल होने का मतलब है कि 100 में 10 को फेल हो गया, तो 90 को तो नहीं फेल हुआ होगा ना, तो नहीं फेल हुआ होगा तो पास हुआ होगा, यहाँ 90 रखिए। कंफ्यूजन समझिए, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम पास का फॉर्मूला लगाए और ये भी पास है और ये भी पास है, लेकिन इसमें हमको चेंज करना पड़ा क्योंकि ये 10% दोनों विषयों में फेल है और हम फॉर्मूला लगाए हैं पास का। तो एकदम सिस्टम से चलना है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में आंसर कर देना है। 8 7 15 150, और 150 में 90 घटा दीजिए। 60% विद्यार्थी क्या है भाई, दोनों विषयों में पास। लेकिन आप ये देखिए, आपसे ऐसा कुछ सवाल ही नहीं किया गया कि दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। अगर वैसा बोलता तो 60 पे हम छोड़ देते आंसर करके, लेकिन यहाँ कह रहे 144, कह रहे दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, तो विद्यार्थियों की कुल, देखिए जी दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए 144, और दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए 60%। तो पास का तुलना पास से, ऐसे भी कहा जाता है कि जो दिया है उसका तुलना उसी के साथ। तो 144 जो दिया हुआ है दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या, और यहां हमने वही तो निकाला दोनों विषय, इसीलिए हम पास का फॉर्मूला लगाए थे। तो पास का तुलना पास से विद्यार्थियों की कुल संख्या। कोई भी चीज कुल पूछे 100 से गुना करिएगा। 20 तिया 100, 20 पचे 100, हाँ 20 तिया 60, 20 पचे 100, 3 चक 12, 3 8 24, 48 पचे होता है 240। है ऑप्शन में, बिल्कुल है जी, क्यों नहीं बनेगा। एकदम जैसे गणित मक्खन हो रहा है ना, वो तो आप देख ही पा रहे होगे कितना इजीली हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। उठना बिल्कुल नहीं चाहिए, एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हम आपको, एक निचोड़ दे रहे हैं हम आपको, रामबाण दे रहे हैं। कहीं भी चलाइए निशाने पर लगना चाहिए ये रामबाण आपका। आई बात समझ में, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। हम बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या भाई, कुछ नहीं ना। चलो, सवाल है, 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया तथा उनके
प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर। कोई बात नहीं, देखने में लग रहा है डरावना, लेकिन ये अंक वाला ही सवाल है, भरोसा रखिए उत्तर 100% इजीली करेंगे। कह रहे दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में, एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया, तो दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया तो आप ऐसा करिए ना कि दूसरा को ही x मान लीजिए, ज्यादातर तो पहला ही x होता है, लेकिन कह रहा है दूसरा जो पहला जो है वो दूसरा से 9 अंक अधिक प्राप्त किया। यहां देखिए पहले, क्लियर है बात? कह रहा है किसी इस बार वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, पास प्लस पास, ये इस तरह से अंक वाला क्वेश्चन है, इसको ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है कि दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इसमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया, तो इस बार दूसरा कोई x मान लिया और पहला 9 अंक अधिक प्राप्त किया तो x + 9, ठीक है। उनमें कह रहे उनके प्राप्तांक जो है, मतलब उनके प्राप्तांक मतलब कौन, जो 9 अंक अधिक प्राप्त किया उसका प्राप्तांक जो है वो दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर। तो उनके प्राप्तांक, उनका मतलब किसका, दूसरे के, पहला के बारे में जो तुलना करा है कि हम तुमसे 9 अंक अधिक लाए हैं, वो कह रहा है हमारा जो प्राप्तांक है ना x + 9 जो है तुम दोनों के योग के 56% के बराबर। तो तुम दोनों का योग यानी एक x लाया और एक x + 9 लाया, ठीक है, इन दोनों के योग का 56% किसके बराबर है, a का प्राप्तांक। कह रहे देखिए ना उसके प्राप्तांक, कह रहे देखिए दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इसमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया, चलो ठीक है। फिर कह रहा है उसके प्राप्तांक, उसके मतलब पहले के बारे में कह रहा है, इसका जो प्राप्तांक है दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है। तो x + 9 इज इक्वल टू, ये x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x + 9 और का मतलब गुना 56% हटाएंगे बटा में 100, 14 चक 56, 25 चक 100, इसको इधर लेकर आइए, 25 × x 25x, ठीक है, 25 नामा 225 बराबर, इसको करिए 14 दूनी 28x और 14 नामा 126 से, इसको एक तरफ कर देखो, या फिर इसी को इधर करिए, 28x में 25x गया, एक जात वाले को एक तरफ, 225 में 126 गया, तो फाइनली 28 में 25 गया, 3x बराबर, ठीक है, 3x बराबर 99 आई थिंक, 33 बार में कटेगा तो x बराबर 33 आया। तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहे उनके द्वारा प्राप्त अंक दोनों के बारे में, यानी फर्स्ट और सेकेंड। तो सेकेंड ने तो x लाया था और x की वैल्यू 33 है, और पहला x + 9 लाया था यानी 33 + 9 यानी 42, यानी आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 42 और 33, कहीं है पहला नंबर। थोड़ा सा ये था फॉर्मूला से थोड़ा हटके था, कैलकुलेशन था, सिंप्लीफिकेशन था, कह लीजिए इसमें छोटा मोटा, ठीक है, लेकिन हाँ बड़ा ही लाजवाब सवाल है ये, प्रीवियस ईयर्स पूछा गया क्वेश्चन है। हम चाहेंगे कि एक बार इसको आप अच्छे से बारीकी से देखें, ठीक है। जी हाँ, आज बहुत सारे सवालों का संग्रह लेकर आए हैं आज की क्लास में हम आपके लिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आज होने वाले हैं। सबको आज का क्लास अच्छा लग रहा है ना फिलहाल के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार और रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल है, एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे। अब ये देखिए, ये ऑलरेडी हम क्लास में कोर्स में पढ़ा चुके हैं ये क्वेश्चन। एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे, एक बार कोशिश करिए आप लोग, क्योंकि कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो कह रहे हैं एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल स्टूडेंट कितने बैठे भाई? कह रहे हैं सर जी टोटल स्टूडेंट है 65, इसमें से अनुत्तीर्ण छात्रों जिसमें से 60% पास हुए, ठीक है। तो आइए पास कितना हुआ, 60% ना, तो 65 का 60% देन 60/100, 20 तिया 100, 20 पचे 100, 13 पचे 65, 13 तिया 39 स्टूडेंट पास हुआ। अब कह रहा है यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से, पास नहीं फेल छात्रों में से, अब देखिए समझिए इस चीज को कि भाई पास उतना हुआ तो फेल कितना हुआ होगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, 65 - 39, तो हमको लग रहा है कि 26 स्टूडेंट फेल हो गया। अब आप बताइए, लैंग्वेज को पकड़िए, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे थे अनुत्तीर्ण यानी पास फेल विद्यार्थियों में से 5 को परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया जाए। अच्छा एक बात बताइए, पास कितना हुआ? 39, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको लग रहा है कि चलो ये लोग पास हो जाएगा, ये लोग को बैठने देते हैं। अभी जो 26 विद्यार्थी है उसमें से 5 को कहा कि काहे नाक कटाओगे, रहने दो, नहीं बैठो तुम एग्जाम में, तो बताओ क्या पास में कोई फर्क पड़ेगा? वो तो 39 को फिक्स है।
आप 5 विद्यार्थी किसको बैठने नहीं दे रहे हैं? जिसके बारे में हमको 100% यकीन है कि वो कभी पास कर ही नहीं सकता, यानी वो इस लिस्ट में आएगा। क्या दिक्कत है? पास 39 को ही रहेगा ना, क्योंकि आप वैसे विद्यार्थी को नहीं हटा रहे जो पास होने वाले हैं। हम वैसे विद्यार्थी को चुन चुन कर बोल रहे हैं, काहे नाक कटाओगे, रहने दो, नहीं दो, परीक्षा अगले साल देना, क्योंकि उसके बारे में एकदम 100% पता है कि उसको कुछ करना ही नहीं आता, पढ़ना नहीं है, तो क्या पास करेगा? यानी उसका वो शामिल कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो आपसे सवाल क्या कह रहे हैं? कह रहे अनुत्तीर्ण छात्रों में से, उत्तीर्ण नहीं, अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 विद्यार्थी जिस पर हमको शक था, हम उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिए, तो कह रहे उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या होगा? तो कहेंगे 5 को आप यहां से निकाले ना, तो 5 स्टूडेंट यहां निकाले ना, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम ऐसे कहेंगे कि 5 निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पास तो 39 ही होंगे। वो अलग बात है कि पहले आप 65 विद्यार्थी को बैठाते थे, उसमें से 5 गो को निकाल दीजिएगा। हाँ, अगर 5 गो में वैसा विद्यार्थी अज्ञात विद्यार्थी होगा, तब फिर प्रश्न का माहौल बदल जाएगा। लेकिन ज्ञात है कि वो 5 फेल होने वाला है, क्या दिक्कत है? 65 में 60 को बैठल देंगे, पास तो 39 स्टूडेंट होगा जी, 39 स्टूडेंट ही पास होगा, फिक्स है। देखिए ना, तो पहले 39 को पास होता था 65 में, अब 5 गो को निकाल दिए तो 60 में। और आपसे पूछ रहा है, अच्छा जब आपको पता है कि जब हम 5 विद्यार्थी को निकाल देंगे तो पास वाले विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन उनका प्रतिशत वैल्यू तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आदमी कमेगा तो प्रतिशत वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी चीज प्रतिशत में निकालना हो 100%, तो सॉल्व करिए। 39 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, 20 तिया 60, 20 पचे 100, 13 तिया 39, 13 पचे 65% विद्यार्थी पास होंगे। क्यों? क्योंकि 5 लोग गया ना, तो 5 लोगों से के जाने से भले पास विद्यार्थियों की संख्या 39 के 39 ही रहा, लेकिन पास विद्यार्थियों की संख्या, अब जैसे 1 चम्मच चीनी आप 1 गिलास में मिलाओ और 1 चम्मच चीनी आप 1 कप में मिलाओ, स्वाद में फर्क है ना? क्यों? क्योंकि मिला तो आप 1 ही चम्मच रहे हो, लेकिन क्वांटिटी भी तो डिपेंड करता है कि पहले एक गिलास में मिलाते थे, अब 1 कप में मिलाते हैं, तो थोड़ा तो मीठा रहेगा ना वो कप वाला। उम्मीद है कि 100% ये क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर जा रहा हो। नहीं? एक और सवाल, किसी सभा में 40% लोग चाय पीते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 50% कॉफी तथा 10% चाय और कॉफी दोनों भी, कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय? देखिए बस वही फॉर्मूला लगाना है, चाय पीना का मतलब पास हो जाना, चाय नहीं पीना का मतलब फेल हो जाना। तो जहां बोले पीते हैं समझिए पास, जहां बोले नहीं पीते समझिए फेल। आपसे क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत लोग ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं? ना चाय पीना ना कॉफी पीना, यानी दोनों सब्जेक्ट हो गया, और दोनों सब्जेक्ट में फेल, ना पीने का मतलब फेल। फॉर्मूला होता है फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। पीने का मतलब पास, तो पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। लेकिन यहाँ नहीं पीने की बात कर रहा है तो फेल। तो देखो जी 40% चाय पीते होंगे तो 60% नहीं पीता होगा, 50% कॉफी पीता है, 100 में 50 पीता होगा तो 50 नहीं पीता होगा, और 10% चाय और कॉफी दोनों पीते होंगे तो 10 पीने का मतलब है कि 90 नहीं पीता होगा। 60 50 110, 110 में 90 गया। 20% लोग ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी पीते हैं। ये आपका उत्तर सी हो गया। और गणित हो गया बिल्कुल मक्खन। हम आगे बढ़े। कोई समस्या, कोई मन में विचार एकदम लग रहा है कि नहीं कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा? अभी बहुत सारे सवाल आपके लिए हम लेकर आए, बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। आज का ये जो क्लास है ये एकदम यादगार, शानदार, जानदार क्लास रहेगा आपका। चलिए, किसी पार्टी में 70% व्यक्ति कॉफी, 35% सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, 27% कुछ भी नहीं पीते, ना तो कॉफी ना तो सॉफ्ट ड्रिंक। दोस्तों अब देखिए, अब सवाल हमने बोला था ना जब संख्या दिया रहे, कह रहे 248 व्यक्ति कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। तो फॉर्मूला कौन से लगाना? पीना। पीना यानी पास हो जाना, नहीं पीना, क्योंकि हम पहले मेंशन कर चुके हैं कि जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और जनसंख्या पीने वाला का दिया हुआ है तो पास वाला, नहीं पीने वाला का दिया हुआ है तो फेल वाला। तो कह रहे 248 व्यक्ति कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। 70% कॉफी और 65% सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, ऑलरेडी पीता है, पास है, तो क्यों फेल का फॉर्मूला लगाए? तो पास बराबर 70 पीना प्लस 60 पीना और माइनस 27% कुछ भी नहीं पीते हैं तो फेल हो जाना, मतलब नहीं पीना। तो 100 में 27 को नहीं पीता है तो फॉर्मूला तो हम पास वाला लगाए ना। 100 में 27 घटाइए, हमको लग रहा है कि 73% व्यक्ति पीते होंगे। नहीं? तो आप देखिए, समझिए इस चीज को, ठीक है। हमको लग रहा है कि कैलकुलेट करके आएगा 57%।
57, ठीक है ना, 70 व्यक्ति कॉफी पीते हैं, 65, अच्छा 65 है ना, वही हमको लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया, 70 65 सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और 27 कुछ नहीं पीते होंगे, तो 73 कुछ ना कुछ पीते होंगे, तो हमको लग रहा है 70 में 73 गया, -3 + 65, 62, 62%, यानी 62% व्यक्ति जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक और कॉफी क्या है, पीते होंगे भाई। और देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 248 है, प्रतिशत में कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले की संख्या 62%, 5/5, पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित है, कुल व्यक्तियों की संख्या 100%, प्रतिशत से प्रतिशत हटा दीजिए, 6 × 24, 4 बार में 4 × 100, 400 व्यक्ति है पार्टी में मौजूद, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बी आपके प्रश्न का सही उत्तर है, एकदम 100% आ रहा है समझ में, एक बार देखिए और बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हाँ कोई समस्या बात तो बताओ भाई आप लोग, नहीं बा आगे बढ़े, तो कुछ ऐसे सवाल हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे, ठीक है, इस मुहिम को चलने दीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, मिलियन की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा, थोड़ा सा आप लोग सहयोग नहीं करिएगा, तो बहुत नीचे से एकदम 0 लेवल से हम लोग उठकर आए हैं यहाँ तक, ठीक है, और इसको बड़ा बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, और आप सपोर्ट नहीं करिएगा, क्योंकि इतना अच्छा इतना बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा, लगातार वीडियो को लाइक नहीं करिएगा, शेयर नहीं करिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब नहीं करिएगा, ठीक है, तो हम लोगों को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, और जब मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो इतना अच्छा अच्छा कंटेंट कैसे बनाएंगे फिर आप लोगों के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, बने रहिएगा बस। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर पाया गया, 25% लोगों के पास टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों, ठीक है, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन था और पर्सनल कंप्यूटर था दोनों, टाइपिंग मिस्टेक है ये, अच्छा इसमें मिस्टेक रहने दीजिए थोड़ा सा, हाँ वो टॉपिक में, ठीक है, एक शहर की अच्छा ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी बार बार हो गया है ना चैनल, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप कहो तो मैं इसको सही करके बता दूं, कह रहा है कि लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास टेलीफोन तथा पर्सनल कंप्यूटर दोनों नहीं होगा, मैंने बोला ना इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर ऐसे बनाइए तब हो पाएगा ये पॉसिबल, नहीं होगा यानी फॉर्मूला कौन सा लगा लीजिए, फैल वाला, पता चला कि आपके अंदर कुछ और मानसिकता आ जाए कि भाई सर ने क्यों नहीं बताया, 30% के पास पाया गया तो 70% के पास नहीं होगा, 75% के पास पाया गया तो 25% के पास नहीं होगा, क्योंकि नहीं का हमने फैल वाला पूछा, 25% के पास टेलीफोन और कंप्यूटर दोनों है, तो 100 में 25 के पास यानी 75% के पास नहीं होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, 95 में 25 गया, 20% के पास दोनों पॉसिबल है, ठीक है ना, टाइपिंग में भी थोड़ा सा मिस्टेक है और ऑप्शन में भी मिस्टेक है, कुछ लोग 80 मार देते हैं कि सर 80% के पास होगा, नहीं ऐसा नहीं, दोनों के पास दोनों नहीं है, 20% लोगों के पास, खैर इसको हम होल्ड में रखते हैं, इस क्वेश्चन को साइड में, जब क्वेश्चन का टाइपिंग ही सही नहीं है फिर इस पर क्या डिस्कस करना। एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार, देखिए शहर की जनसंख्या 100%, अब 100% में कार कितने लोगों के पास है, 90% के बाद, और 15% के बाद मोटरसाइकिल यानी बाइक कितने लोगों के पास है, बाइक है 15% लोगों के पास, तो 90% लोगों के पास कार है, बाइक 15% के पास है, अब हमको पता है कि शहर की जनसंख्या 100% है, 90% लोग कार रखते हैं, 15% लोग बाइक, तो 90-15 जुट कर आ गया 105, हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, अरे भाई ये कैसे हो गया, जनसंख्या 100 है, गाड़ियां जुटकर 105 हो रही है, सोचिए 90% लोगों के पास कार है, 15% लोगों के पास बाइक है, 90-15 ये बीबीआई करिएगा जरूर, 90-15 अगर हम जोड़ते हैं तो जुटकर आ जाएगा 105, और जनसंख्या 100 है, यानी 5%, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 5% ऐसे लोग होंगे जिनके पास दोनों होगा। अब सोच कर देखिए, दिमाग लगाइए कि भाई कार 90% लोगों के पास, बाइक 15% लोगों के पास, 90-15 जुटकर आ गया 105 और जनसंख्या 100, 105 कैसे है, यानी 5% ऐसे लोग होंगे जिनके पास कार और बाइक दोनों होगा। कह रहा है कि अच्छा ये भी कह रहा है सबके पास कम से कम एक या दोनों है, मतलब एक गाड़ी तो एकदम कंपलसरी है,
तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? देखिए मोटरसाइकिल वालों के पास भी कार होना चाहिए, ऐसे कितने परसेंट लोग हैं? तो आप देखिए सर, मोटरसाइकिल वाले तो 15 लोग ही हैं, 15% लोग, और उसमें से 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास कार है। तो हम कहेंगे सर 5% ऐसे लोग हैं मोटरसाइकिल वाले जिनके पास कार भी है, वो भी कितने मोटरसाइकिल में? 15। 5% मोटरसाइकिल वाले ऐसे हैं जिनके पास मोटरसाइकिल भी है और कार भी है। कुल कितने में मोटरसाइकिल में? 15 मोटरसाइकिल वालों में। और यही चीज आप प्रतिशत में पूछ रहे हो तो 100% से गुना कर देंगे। 5 तिया 15, 100/3 करेंगे तो 33.1/3% मोटरसाइकिल वालों के पास, ये सही से कर लीजिएगा, 33.1/3% मोटरसाइकिल वालों के पास कार। प्रश्न को, लैंग्वेज को लास्ट में पकड़िए, कह रहे कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। तो आप ये देखिए कि मोटरसाइकिल वाले हैं कितने, सिर्फ 15% लोग। उन्हीं 15% लोगों में से 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास बाइक है, सॉरी कार है। तो 15 में 5 तो ऐसी लग रहा है, 5/15 1/3, 33.1/3 का प्रतिशत मान क्या होता है? 33.1/3। तो कहेंगे सर कुल बाइक वाले 15 थे जिसमें से 5 ऐसे लोग थे जो कार भी रखे हुए थे। तो 5 लोगों के पास कार था, कितने बाइक वालों में से? 15 में से। प्रतिशत में पूछा 100 से गुना। गणित हुआ बिल्कुल मक्खन। आई बात समझ में? एक और सवाल देखिएगा। सवाल कह रहे भाई कि एक जिले में हिंदी बोलने वाले 63% जबकि अंग्रेजी बोलने वाले 52%, दोनों बोलने वाले 13,500, तो केवल हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा आपको। सवाल कह रहा है कि एक जिले में हिंदी बोलने वाले, ठीक है ना, 63%, जबकि अंग्रेजी बोलने वाले 52। ये कंफ्यूजन, ये थोड़ा सा लेवल इस क्वेश्चन में बढ़ेगा, पहले बोल रहे हैं हम आपको, थोड़ा सा मेहनत से देखना होगा, मतलब ध्यान से देखना होगा, तब आप इसमें सफलता आपको मिलेगी। देखिए समझिए इस चीज को, जिले की जनसंख्या कितनी है? कोई भी चीज अपने आप में 100%, इसी 100% लोगों में से कुछ लोग 63% ऐसे लोग हैं जो क्या बोलते हैं? हिंदी। 63% हिंदी है और 52% जो है वो क्या बोलते हैं भाई? अंग्रेजी। लेकिन आप समझिए इस चीज को, थोड़ा सा, ये जो चार्ट हमने आपको बनाया है, जैसे 63 और 52 को जोड़िएगा तो 5 3 2 5 और 6 5 11, 115। आप समझिए इस चीज को, 63 और 52 को जुटकर आता है 115, और शहर की जनसंख्या या गांव की जनसंख्या या जिले की जनसंख्या 100% होती है। तो 63 52 आ गया 115, और आप कह रहे सर जनसंख्या 100 है, यानी 15% ऐसे लोग हैं। सोच कर देखिए, दिमाग लगा कर देखिए, 15% ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी बोलते होंगे और अंग्रेजी भी बोलते। ऐसे भी सोचिए ना, 63 52 हो गया जुटकर 115, और जिले की जनसंख्या 100, यानी 15% लोग क्या है? ये 15% लोग दोनों भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? दोनों भाषा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। अब सवाल यहां देखिए, यदि दोनों बोलने वाले 13,500, कहेंगे सर दोनों बोलने वालों की संख्या 13,500 है और दोनों बोलने वाले प्रतिशत में लोगों की संख्या, दोनों बोलने वाले लोगों की संख्या 13,500 है, प्रतिशत में दोनों बोलने वाले लोगों की संख्या 15% है। तो जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ, और आपसे कह रहा है केवल हिंदी बोलने वाले। देखिए हमको तो लग रहा होगा कि सर 63% हिंदी बोल रहा है, अरे भाई 63% में कुछ ऐसे लोग भी है जो अंग्रेजी भी बोलते हैं। लेकिन आपसे लैंग्वेज को पकड़िए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़िए, आपसे पूछा गया है ओनली हिंदी, नो अंग्रेजी, नो इंग्लिश, ठीक है, केवल हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या। तो आप यहां लिखिए केवल हिंदी। देखिए लैंग्वेज को पकड़िए, क्वेश्चन बढ़िया जाएगा आपका। केवल हिंदी, ओनली हिंदी। अगर प्रश्न रहता हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या, तब तो एकदम झटपट कर देते 63% से गुना। अगर हिंदी बोलने वालों लोगों की संख्या रहता तो हम 63 करते, लेकिन यहां हिंदी नहीं कह रहा है, कह रहा है केवल हिंदी, यानी ओनली हिंदी कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं ये समझिएगा। कहेंगे सर 63% हिंदी बोलते हैं, हमको भी पता है, क्वेश्चन में भी दिया, लेकिन ये भी तो देखो भाई 15% उसमें ऐसा लोग है जो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी तो बोलता है, तो केवल हिंदी में कहां से आया?
तो आपको 63 में आपको 15 घटाना पड़ेगा, यानी 48% ऐसे लोग हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आती है। क्योंकि 63 में 15% ऐसा लोग भी तो है जो अंग्रेजी वाला में, देखिए ना सर्कल में देखिए ना, तो आपको 63 से ना गुना करके 48% से गुना करना होगा, प्रतिशत से प्रतिशत। 15 नमा 35 से 900, 9 अठी 72 के 2, 9 अठी 72 के 2, हाथ में रहा 7, 9 चक 36, 7 43, 43,200 अगर ऑप्शन में है कहीं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, क्यों नहीं, गणित होगा मक्खन भाई, हम बनाएंगे उसको मक्खन। यहां तक बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओनली हिंदी बोल रहा है तो ओनली हिंदी। आज के क्लास में बहुत बेहतर बेहतर सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद है कि 100% संतुष्ट हो रहे होंगे आप लोग। एम आई राइट माय डियर स्टूडेंट? हम आगे बढ़े, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, गणित मक्खन हो रहा है भाई। ठीक है, चलिए एक और फाइनल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सेम उसी टाइप का जो हम अभी लेकर आए हैं। और हमको लग रहा है जो 12 नंबर सीख गया ना उसको 13 नंबर में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जिसने 12 नंबर सही से नहीं सीखा होगा फिर तो बात ही अलग है, फिर तो माहौल ही आपका अलग रहेगा, फिर तो आप अभी भी टुकुर टुकुर देखते रहोगे कैसे बनेगा। कह रहे क्रिकेट खेलने वाले 75% और हॉकी खेलने वाले 100%। देखिए टोटल प्लेयरों की जनसंख्या, या फिर सीधे कहिए कि टोटल प्लेयर्स कितने हैं भाई, तो कहेंगे सर टोटल प्लेयर्स है 100%। अब इसी 100% में क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, प्लेयर्स है 100% और क्रिकेट खेलने वाले 75%। हॉकी, ठीक है, हॉकी खेलने वाले 32%। अब आप जोड़िए 75 32 कितना होगा, 75 दू 77, हमको लग रहा है 70 30 100, 107 हो जाएगा। आप सोच कर देखिए ना, 70 30 100 5 2 7, यानी 107 की 700 की बजाय 107 हो गया, यानी 7% लोग जो है, 7% लोग जो है वो क्रिकेट भी खेलते होंगे और हॉकी भी खेलते, क्योंकि 100 है और यहां जुटकर 107 हो रहा है। तो कह रहे, हाँ कह रहे, हाँ यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में मिस्टेक है एक बार फिर से। ठीक है, हाँ तो टाइपिंग मिस्टेक है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। खैर कोई बात नहीं, कुछ तो यहाँ से सीखे, टाइपिंग मिस्टेक है वरना आपको एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट हम देते। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए शानदार रहा होगा, इसको इग्नोर करके चलिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे कुछ बेहतर लेकर आते हैं।